हेलो दोस्तों। तो मैं आज आप सभी के लिए एक टॉपिक लेकर आई हूँ। उसका नाम जो है वो ये है कि हम बहुत बार किसी अनजान व्यक्ति के घर या अपने रिलेटिव्स के घर जाते आते रहते हैं। कभी कभी क्या बहुत बार ये होता है कि हम जो है उनके साथ में बहुत अच्छे से कम्युनिकेशन नहीं कर पाते, और कभी कभी ऐसे फील होता है कि हम उनके ही घर में ऑकवर्ड फील कर रहे हैं और वो भी हमारी वजह से ऑकवर्ड फील कर रहे हैं। तो इस ऑकवर्डनेस को दूर करने के लिए जो है मेरे पास में जो मेरे अनुभव के आधार पर कुछ एंगेजिंग आइडियाज है, जिसके वजह से आप जो है उनके साथ में एक अच्छा रिलेशन उस स्पेसिफिक 1 2 3 या 5 दिनों की टाइमलाइन में जब तक कि आप उनके घर में हैं तब तक के बना सकते हैं। तो जैसे ही आप किसी के घर में जाते हैं तो आपका हाय हेलो होता है, चाय वगैरह होता है, लोग आपसे पूछते हैं कि आप कैसे हैं, आपका ट्रैवल अच्छा हुआ है या नहीं हुआ है। तो ऐसे कोई भी डिस्कशन स्टार्ट होता है। पर अगर आप 2 3 दिन या 4 5 दिन के लिए किसी के घर में रह रहे हैं तो फिर कैसे आप यानी उनके साथ में अच्छे से कनेक्शन बनाने के लिए कन्वर्जेशन कर सकते हैं, तो उसके बारे में हम जानते हैं। तो आप जब उनके घर में रह रहे हैं तो पहली चीज़ तो ये है कि आप अपनी पर्सनल जो भी तैयारियां हैं, नहाना धोना जो कुछ भी आपका काम है वो टाइमली कर ले, ताकि उनको ऐसा फील ना हो कि उन आपकी वजह से या फिर उनके काम यानी रुक रहे हैं या फिर आगे पीछे हो रहे हैं। दूसरा ये कि बीच बीच में आप कभी बैठे हुए हैं साथ में तो जस्ट डिस्कशन कीजिए, उन्होंने जो फूड बनाया है वो कैसा लग रहा है, उनका घर आपको कैसा लगा। आप उनके घर की कोई एक चीज़ जो आपको अच्छी लगी हो तो वो आप स्पेसिफिकली मेंशन कर सकते हैं, उनको बता सकते हैं कि ये अप्लायंसेस या फिर ये चीज़ या फिर ये बुक बहुत अच्छी है। उसके अलावा भी आप अगर उनको बहुत अच्छे से नहीं जानते तो आप उनके एजुकेशन के बारे में पूछ सकते हैं कि उनका एजुकेशन कहाँ से हुआ, फिर उन्होंने अपना जर्नी जॉब की कैसे शुरुआत की, अपनी लाइफ की जर्नी किस प्रकार से अभी वो देखते हैं, हेल्थ वगैरह कैसी है वो भी आप पूछ सकते हैं। इसके अलावा जो है कि आप उनसे बीच-बीच में ये अगर काम वो कुछ कर रहे हैं तो आप पूछ सकते हैं कि क्या उनको कुछ आपकी हेल्प की ज़रूरत है क्या किसी काम में? आप मदद कर सकते हैं उनकी क्लीनिंग में, या फिर आप उनकी मदद कर सकते हैं कुकिंग में या फिर कोई भी काम में। जस्ट पूछ लीजिए उनको अगर कोई ज़रूरत हो तो। उसी तरीके से जो है आप उनके साथ में अगर कोई थोड़ा खाली टाइम मिलता है तो आप पूछ सकते हैं उनकी उनको क्या पसंद है चीज़ें, क्या करना पसंद है, किस तरीके से उनको रहना पसंद है। उसके अलावा बीच-बीच में कोई गेम्स वगैरह होंगे या कुछ एक्टिविटीज़ होंगी तो वो आप उनके साथ में यानी शेयर कर सकते हैं और थोड़ा यानी खेलने की गेम कोशिश कर सकते हैं। कहीं बाहर जाने की भी कोशिश कर सकते हैं कि आस-पास की जगह को एक्सप्लोर करना है तो आप सभी जाकर घूम फिर कर आ सकते हैं। बातों-बातों में आपको उनकी कोई एक अच्छी बात सिमिलैरिटी फाइंड आउट हुई, जैसे आप दोनों को बुक पढ़ना पसंद है या आप दोनों को जो है ज्वेलरी में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है। तो आप उसके आधार पे भी अपने डिस्कशन और कनेक्शन बना सकते हैं, उनको अप्रिशिएट कर सकते हैं अगर कोई ऐसी चीज़ जो आप नहीं करते हो और वो अपने डेली लाइफ में करती है तो। तो इसी प्रकार से ही जो है ऐसे ही कनेक्शन बनते हैं हमेशा ही। किसी के भी घर में जाओ, किसी से भी बातें करो तो मैं भी ऐसी इंसान थी जो ज़्यादातर यानी बातें करना क्या करूँ वो मुझे समझ में नहीं आता था, और मैं हमेशा अपनी फैमिली वालों से कहती थी कि मुझे नहीं आना है कहीं पे भी, क्योंकि लोग बात करना चाहते हैं और मुझे बात इनिशिएट नहीं करनी आती। क्या बोलूँगी मैं उनको, कैसे हो, क्या हो, खाना खाया है, बस उसके बाद में मैं क्या बोलूँगी। तो मैंने अपने ज़िंदगी के कुछ अनुभव करने के बाद में, कुछ जगह पे जाने के, आ जाने के, ना जाने के बाद में मैंने ये सीखने के बाद में जो है इस प्रकार से अपने ज़िंदगी में चीज़ों को किया है। और अभी तक के मेरे अनुभव के आधार पर ये कुछ चीज़ें जो है, ये कुछ जो एक्शंस हैं जो हेल्प किए हैं मुझे अपने कम्युनिकेशन को लोगों के साथ में बेहतर बनाने के लिए, और उनके साथ में जब जितने पल के लिए मैं हूँ, उतने पल को एक मीनिंगफुल पल बनाने के लिए।
तो होप करती हूँ कि आप लोगों को भी ये आइडियाज़, इसमें से कुछ आइडियाज़ कम से कम काम में आएँगे। और आपको अगर इन आइडियाज़ अच्छे लगे होंगे तो प्लीज़ कमेंट कीजिए वाओ करके, ताकि मुझे पता चले कि आपको इनमें से कोई आइडियाज़ बेनिफिट करेंगे। और प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, लाइक कीजिए और वीडियोस देखते रहिए। मैं अलग-अलग टॉपिक्स पे वीडियोस बनाती रहती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि लाइफ में कोई एक स्पेसिफिक चीज़ नहीं होती है जो हम सीखते हैं, बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं। और आई थिंक मैं वही जो है आपके सामने अपनी लाइफ का पार्ट प्रस्तुत करना चाहती हूँ। तो थैंक यू सो मच सुनने के लिए।